Hello everyone, this is Aryan Thakkar, your coach and mentor, and welcome back to my YouTube channel on Aryan Tutorials, where in this part 2 video of continuation of Theory of Consumer Behavior series, we are going to deal with the measurements of consumers equilibrium and उसका जो पहला अप्रोच है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेगा। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, मैंने लास्ट डे आपको करा दिया था मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी तक कि यूटिलिटी को कैसे मेजर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ चेंज दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी, एंड उसी चेंज को अगर सम अप करते देन वी गेट टोटल यूटिलिटी। आज बारी है आपका मेजरमेंट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को मेजर कैसे किया जाता है। नाउ देखिए, दो अप्रोचेस है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को मेजर करने का। एक को बोला जाता है थ्रू कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड दूसरा होता है थ्रू ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कार्डिनल यूटिलिटी किसने दिया है कॉन्सेप्ट। नाउ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस इज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है, एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस वाज गिवन बाय जे.आर. हिक्स। इसीलिए इसको कार्डिनल को मार्शेलियन थ्योरी भी बोलते हैं एंड ऑर्डिनल को हिकीजियन थ्योरी भी बोलते हैं। नाउ ये जो कार्डिनल यूटिलिटी है, वर्ड कार्डिनल का मतलब क्या होता है? व्हाट आर कार्डिनल नंबर्स? कार्डिनल नंबर्स आर बेसिकली काउंटेबल नंबर्स। सो सारे नंबर जो होते हैं वो कार्डिनल नंबर्स होते हैं क्योंकि आप उसको गिन सकते हैं। ठीक है, सो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस इस अजम्पशन पे बेस्ड है कि आप यूटिलिटी को मेजर कर सकते हो। सो इट इज बेस्ड ऑन अ हाइपोथेटिकल अजम्पशन दैट यूटिलिटी इज मेजरेबल। ठीक है, जबकि एक्चुअल सेंस में यूटिलिटी को कभी भी मेजर नहीं किया जा सकता है। वहीं बात करें अगर ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस का, तो इट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। आपको याद है मैंने ये फीचर के बारे में डिस्कस किया था, सब्जेक्टिव यानी कि इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सनस ओन माइंडसेट कि उसको कितना सैटिस्फैक्शन मिलेगा, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर किसी का यूटिलिटी अलग होगा दूसरे पर्सन के मुकाबले। ठीक है, सो दिस यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, इसीलिए इट अज्यूम्स दैट यूटिलिटी कैन बी, ये जो आप वर्ड ऑर्डिनल देख रहे हो, दिस ऑर्डिनल इंप्लाइज ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर। सो इसीलिए ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस इस असम्पशन पे बेस्ड है कि यूटिलिटी को या तो खाली आप ऑर्डर में डाल सकते हो और यू कैन से इट कैन बी रैंक्ड। मतलब अकॉर्डिंग टू हिक्स, क्योंकि यूटिलिटी को हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, तो आप कोई भी प्रोडक्ट को या कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट को कंज्यूम करके सिर्फ यही बोल सकते हो कि क्या मुझे ये अच्छा लगा, बुरा लगा, मुझे इससे ये बेटर लगा, बहुत बुरा था या बहुत बकवास था। इससे ज्यादा आप यूटिलिटी को किसी भी फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते हो, अनलाइक कार्डिनल यूटिलिटी जो कि बोलता है कि यूटिलिटी को इन टर्म्स ऑफ मनी हम लोग मेजर कर सकते हैं, तोल सकते हैं, विच इज बेस्ड ऑन अ हाइपोथेटिकल असम्पशन, जिसके वजह से कार्डिनल अप्रोच को अबैंडन कर दिया गया है बाय द ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है, नाउ लेकिन सिंस दोनों ही थ्योरी हमारे सिलेबस में, तो हमें सीखना पड़ेगा दोनों के बारे में। तो इसीलिए कार्डिनल अप्रोच में मैं आपको सिखाऊंगा कि कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम डिराइव करता है इफ ही और शी कंज्यूम्स वन कमोडिटी, एंड कब इक्विलिब्रियम डिराइव करता है अगर दो से ज्यादा कमोडिटी, टू और मोर कमोडिटी को कंज्यूम करे तो उसको इक्विलिब्रियम कब मिलेगा। ठीक है, सो प्लीज इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना है तो। मैं थोड़ा सा यहां जूम आउट कर देता हूं।
कि हम लोग पढ़ने वाले मेजरमेंट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू कार्डिनल एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, जहां कार्डिनल बोलता है कि यूटिलिटी इज मेजरेबल, ऑर्डिनल बोलता है दैट यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव एंड वी आर ओनली केपेबल ऑफ रैंकिंग आर सैटिस्फैक्शन, नॉट मेजर इट इन मनी फॉर्म और एनी फॉर्म। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपका कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। सो कार्डिनल utility analysis, and that too in case of one commodity. So one commodity case, ठीक है। नाउ अब आपको याद है कि मैंने जब डिमांड पढ़ाया था तो वहां पे जो अपना आया था रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, उसमें एक पॉइंट था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। इस चैप्टर में भी हमने उसके बारे में किया, उसी का कॉन्सेप्ट यहां पे लगेगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि कंज्यूमर, कोई भी एक रैशनल कंज्यूमर कहां पहुंचना चाहेगा अपना इक्विलिब्रियम डिराइव करने के लिए। जाहिर सा बात है कि कोई भी रैशनल कंज्यूमर अगर किसी भी गुड्स को कंज्यूम करता है तो वो चाहेगा कि उसको उसमें से सबसे ज्यादा सैटिस्फैक्शन मिले, राइट। तो हमारे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, आपको याद है टोटल यूटिलिटी ऐसा कुछ बनाया था हमने, राइट, टोटल यूटिलिटी, एंड जहां टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है उसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ सटाइटी, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन बोला जाता है, राइट। तो मैं बोलता हूं कि किसी भी रैशनल कंज्यूमर को अगर फुलेस्ट सैटिस्फैक्शन चाहिए तो उसको इस पॉइंट पे मिलता है आके, ठीक है, पॉइंट ऑफ सटाइटी पे। यानी कोई भी रैशनल कंज्यूमर, आपका इंट्रोडक्शन होगा दैट what would be your introduction would be that a rational consumer, rational यानी जो कि अपना satisfaction को maximize करने का सोचता है। So a rational consumer always aims to maximize its total utility. So your keyword will be that a rational consumer always aims to maximize its total utility, but problem है टोटल यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करते वक्त जो हमारा हर एडिशनल यूनिट पे जो सैटिस्फैक्शन है वो तो कंटिन्यूसली डिक्रीज करते रहता है। दैट इज जो अपना मार्जिनल यूटिलिटी है फ्रॉम एवरी सक्सेसिव यूनिट, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट एंड फोर्थ यूनिट एंड फिफ्थ यूनिट, जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है वो तो कंटिन्यूसली डिक्लाइन करता है। सो एक कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कहां मिलेगा? नाउ एज पर द कंडीशन, ठीक है, कंडीशन दैट इज एज पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि क्या बोलता है दैट विद द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम every additional unit brings a decline in satisfaction. That is, if we go on consuming more and more units of the same commodity, हर additional commodity पे satisfaction हमारा कम होते चला जाता है, right? So as per the law of diminishing marginal utility, consumer एक ऐसा combination लेगा, consumer एक ऐसा combination लेगा कि जहां उसको फील हो कि उसको जो satisfaction मिल रहा है from consuming that particular commodity वर्सेस वो जो प्राइस पे कर रहा है, दाम जो दे रहा है, वो दोनों बराबर है। मतलब कि कंज्यूमर, इट इज लाइक अ सिचुएशन कि जहां पे अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हो तो खरीदने से पहले आप अपने मन ही मन में ये सोचते हो कि मैं जो दाम चुका रहा हूं इस प्रोडक्ट के लिए और उसके अगेंस्ट में मुझे जो सैटिस्फैक्शन मिल रहा है, क्या दोनों बराबर है कि नहीं, मतलब मेरे को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने में वर्सेस द प्राइस दैट आई एम पेइंग। अगर आपका दिमाग बोलता है कि हाँ मेरे को सैटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो फिर आप उस प्रोडक्ट को खरीद लोगे, देन यू विल परचेज दैट कमोडिटी। सो आई वुड से दिस इटसेल्फ इज योर कंडीशन फॉर द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, दैट कोई भी एक कंज्यूमर व्हाइल परचेजिंग द कमोडिटी इंश्योर्स कि उसका जो प्राइस पे किया जा रहा है उस प्रोडक्ट के लिए वर्सेस जो उसको सैटिस्फैक्शन मिल रहा है वो दोनों बराबर हो। अगर दोनों बराबर होगा तो इक्विलिब्रियम अचीव होगा, अगर नहीं होगा, अब आपके मन में सवाल आता है कि अगर नहीं हुआ, मान लीजिए कि MUX इक्वल टू PX की जगह कुछ ऐसा सिचुएशन आता है कि MUX इज लेस देन PX एंड दूसरा सिचुएशन कि MUX इज ग्रेटर देन PX। नाउ दोनों ही केसेस में क्या होगा
कि अगर कंज्यूमर को ऐसा लगता है कि उसको जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वर्सेस वो जो प्राइस पे कर रहा है, प्राइस ज्यादा है सेटिस्फैक्शन से, मतलब यू आर लाइक अरे यार ये तो ज्यादा महंगा बोल रहा है ये प्रोडक्ट, मेरे को उतना तो मजा आ नहीं रहा है इस प्रोडक्ट को खरीदने में, या मुझे उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, तो फिर अगर आपके मन में ये थॉट आएगा तो आप क्या करेंगे? ऑटोमेटिकली यू आर गोइंग टू कंज्यूम लेस, राइट? यू आर नॉट गोइंग टू परचेज इट. बट वहीं ऑन द अदर हैंड आई वुड से दिस इज माई एंटायर लाइफ स्टोरी. मेरा पूरा जिंदगी इसी के इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है, कि मैं जब भी कुछ खरीदने जाता हूं मार्केट में, इक्विलिब्रियम तो बाद में छोड़ो, मैं कोई भी प्रोडक्ट देख के इतना बावला हो जाता हूं कि मुझे लगता है हमेशा कि मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो तो ज्यादा ही है दैन द प्राइस दैट आई एम पेइंग. मेरे को एक ऐसा किस्सा याद आता है, 2019 के टाइम पे हमारे यहाँ पे रिलायंस स्मार्ट है, उसमें ऑफर लगा हुआ था. ट्रॉपिकाना जूसेस आता है ना, उसके टेट्रा पैक्स आते हैं 99 रुपीज के, उसमें ऑफर चल रहा था दैट फ्लैट 70% ऑफ. सो 99 रुपीज का ट्रॉपिकाना पैक मेरे को 24-25 रुपीज में मिल रहा था. मैं गया, मैंने खरीदना शुरू किया, मैंने 1 2 3 4 5 लेके मैं आगे बढ़ा. फिर मैं थोड़ा सोचा आगे विचार के कि ऐसा ऑफर तो मिलेगा नहीं, मैं वापस पीछे आया, 6 7 8 9 10 मैंने 10 पैकेट डाले. फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ा, फिर मुझे लगा यार बहुत अच्छा ऑफर है और ले ही लेता हूं, क्या पता काम ही आ जाएगा. फिर ऐसे करते करते सोचते सोचते मैंने 35 पैकेट्स ऑफ ट्रॉपिकाना जूसेस खरीदे. किसी भी पॉइंट पे अगर कंज्यूमर सोचता है कि उसको जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है हर एक्स्ट्रा यूनिट पे, हर एडिशनल कमोडिटी पे, सो इट इज लाइक 5 पैकेट लेके मन नहीं भरा, 6 7 8 9 10 मन नहीं भरा, 11 12 13 14 15 मन नहीं भरा, 16 17 18 19 20, ऐसे कर करके हर एडिशनल कमोडिटी पे मुझे लग रहा है कि नहीं नहीं सेटिस्फैक्शन ज्यादा है प्राइस से. सो इन दैट केस द कंज्यूमर ऑलवेज कंज्यूम्स मोर. ये चीज मेरे साथ स्टेशनरी खरीदते वक्त भी होता है. मुझे डायरीज और पेन का इतना शौक है कि अगर आप आके यहाँ पे देखोगे मेरे पास करीबन 25 से 28 डायरीज होंगी जो कि एस्थेटिक बहुत एकदम अलग टाइप की है, जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी. तो मैं कहीं पे भी जाता हूं, मुझे अगर कहीं यूनिक डायरी या पैड्स या कुछ भी मिल जाता है तो मैं उसको उठा के ले आता हूँ. सेम गोज विद पेन, मेरे को अलग अलग कलर्स के पेन या डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के पेन्स को कलेक्ट करना बहुत पसंद है. ऐसा है कि मैं जब भी लेने जाता हूं तो मैं एक पे नहीं रुकता हूं. मैं अगर डायरी लूंगा तो मैं सीधा 3 4 एक साथ ले लूंगा, पेन लूंगा तो मैं सीधा 8 10 पेन एक साथ उठा लूंगा. एवरी एडिशनल कमोडिटी पे मुझे लगता है कि सेटिस्फैक्शन इज मोर देन द प्राइस एंड देयरफॉर आई टेंड टू कंज्यूम मोर. ठीक है. इक्विलिब्रियम लेकिन कहां मिलेगा? जब तक मुझे लगता है कि मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से ज्यादा है बोल के मैं कंज्यूम कर रहा हूं, बट एक पॉइंट तो आता ही है ना जहां पे मुझे फील होता है कि नहीं नहीं बस बहुत हो गया, अब मेरा सेटिस्फैक्शन और प्राइस दोनों बराबर है, सो नाउ आई शुड स्टॉप. एंड उससे ज्यादा कंज्यूम करूंगा तो देन आई विल स्टार्ट फीलिंग दैट माय प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी, सो देयरफॉर आई नीड टू स्टॉप वेयर मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस. सो आई होप दैट इज क्लियर. ये है आपका फर्स्ट कमोडिटी का. अब इसी को आपको दिखाना पड़ेगा स्केड्यूल के फॉर्म में एंड डायग्राम के फॉर्म में. तो आइए एक स्केड्यूल बनाते हैं. हाइपोथेटिकल क्वांटिटी 1 2 3 4 5. Marginal utility for X commodity I will take as 50, 40, 30, 20 and 10. And let me assume that price of the X commodity is 30. ठीक है. हर एक यूनिट का प्राइस जो भी मैं लूंगा उसका प्राइस 30 30 30 30 30 है. इसके हिसाब से मेरे को इक्विलिब्रियम कहां मिलेगा? मेरे को इक्विलिब्रियम मिलेगा थर्ड यूनिट में जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी फॉर द कमोडिटी इज इक्वल टू प्राइस. अगर आप ऊपर वाला हिस्सा देखो यानी कि ये जोन में अगर देखो तो आप क्या देख रहे हो? दैट मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस, राइट? So MUX is greater than PX. So in this case, consumer will consume more. So consumer first और सेकेंड यूनिट पे नहीं रुकेगा बट आके एक्चुअली थर्ड यूनिट पे रुकेगा. एंड उसके नीचे अगर उसके बियॉन्ड कंजम्पशन हुआ तो आप क्या देख पा रहे हैं कि प्राइस ज्यादा है मार्जिनल यूटिलिटी से, राइट? So marginal utility of X is less than PX. So in this case, consumer is going to consume less. ठीक है. ये बन गया आपका स्केड्यूल. अब इसी को हम लोग दिखाएंगे ग्राफिकली प्लॉट करके. सो लेट्स स्टार्ट बाय मेकिंग अ क्वाड्रेंट. लेबलिंग करना मत भूलिएगा नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे. ठीक है. सो राइट क्वांटिटी,
I'll write price and marginal utility. ठीक है, चलो क्वांटिटी को पहले प्लॉट कर लेते हैं. क्वांटिटी होगा आपका 1 2 3 4 and 5 and price would be 10 20 30 40 and 50. ठीक है, सबसे पहले प्राइस लाइन को प्लॉट करेंगे, प्राइस को ड्रॉ करेंगे. सो प्राइस कितना है आपका 30, तो यहां से एक सीधा लाइन खींच लीजिए 30 से, डिपिक्टिंग दैट दिस इज योर प्राइस ऑफ द एक्स कमोडिटी. ठीक है, एंड नाउ वील स्टार्ट प्लॉटिंग द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व. सो 1 यूनिट पे आपका मार्जिनल यूटिलिटी कितना है? फर्स्ट यूनिट पे इट इज 50, सेकेंड यूनिट पे इट इज 40, थर्ड यूनिट पे इट इज 30, फोर्थ यूनिट पे इट इज 20 and fifth unit पे it is 10, right? So marginal utility curve ऐसा बनेगा, इसको ज्वाइन करेंगे. ये हो गया आपका marginal utility for X commodity. इंटरसेक्शन कहां हो रहा है? इंटरसेक्शन हो रहा है आपका एकदम बीच में, तो इसको मार्क करेंगे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड यहां बोलेंगे दैट marginal utility for X commodity is equal to price of X. ठीक है, नाउ डिस इक्विलिब्रियम, सिर्फ इक्विलिब्रियम समझाने से नहीं होगा, आपको डिस इक्विलिब्रियम भी समझाना पड़ेगा. ठीक है, कि मान लीजिए अगर कंज्यूमर थर्ड के जगह पे सेकेंड यूनिट को कंज्यूम करे तब क्या होगा. यानी कंज्यूमर अगर इस पॉइंट पे रहे देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन. तो यहां पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं? यहां हम लोग देख रहे हैं कि जो अपना प्राइस है वो तो नीचे है, जो प्राइस है वो तो नीचे है, राइट? लेट मी राइट इट एज पॉइंट ए. बट जो सैटिस्फैक्शन कर्व है, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है, वो ऊपर है. सो फॉर दिस जोन कैन आई से दैट मार्जिनल यूटिलिटी फॉर एक्स इज ग्रेटर देन पी एक्स. इस जोन के लिए ए से बी में कि मार्जिनल यूटिलिटी ऊपर है, प्राइस नीचे है, एंड देयरफॉर आप क्या जानते हो, कंज्यूमर इज गोइंग टू कंज्यूम मोर. सो इसीलिए कंज्यूमर किधर आ जाएगा? थर्ड यूनिट के पास आ जाएगा. ठीक है, वहीं अगर बात करें टुवर्ड्स दिस साइड फोर्थ यूनिट पे, तो फोर्थ यूनिट पे हम लोग क्या देख रहे हैं? फोर्थ यूनिट पे हम लोग देख रहे हैं कि अपना जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है वो नीचे है. लेट मी राइट इट एज पॉइंट सी एंड प्राइस लाइन जो है वो ऊपर है. सो लेट मी राइट पॉइंट डी ऊपर, सैटिस्फैक्शन नीचे, प्राइस ऊपर. तो आप क्या बोलोगे? मार्जिनल यूटिलिटी फॉर एक्स इज लेस देन प्राइस ऑफ एक्स एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच कंज्यूमर इज गोइंग टू कंज्यूम लेस. हम लोग क्या जानते हैं? यहाँ पे कंज्यूमर कम कंज्यूम करेगा, लेस कंज्यूम करेगा टू कम बैक टू इक्विलिब्रियम. सो ये बनेगा आपका डायग्राम, ये हो गया आपका स्केड्यूल. तो आपको 6 मार्क उठाने के लिए 6 मार्क का क्वेश्चन है, क्या क्या लिखना पड़ेगा? यू विल हैव टू गिव योर इंट्रोडक्शन, जो कि क्या होगा आपका इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन विल बी दैट कोई भी कंज्यूमर, a rational consumer will always aim to maximize its total utility, but while maximizing total utility consumer has to ensure कि equilibrium पे आने के लिए उसका marginal utility should be equal to price. If marginal utility is greater than price, in that case consumer is going to consume more, and if marginal utility is less than price, then consumer is going to consume less. You give a schedule, you give a diagram, diagram को आप explain कर दोगे. सुन लो वो भी कैसे एक्सप्लेन करना है. इन द गिवन डायग्राम a horizontal straight line represents the price of a commodity represented by px, while a downward sloping curve, that is your mux curve, denotes your marginal utility which decreases because of the law of diminishing marginal utility. हम लोग जानते हैं कि marginal utility curve continuously decrease करता है because of the law of diminishing marginal utility, so continuously fall करेगा. Consumer will be in equilibrium at the third unit of output where marginal utility is equal to price at point E. Now above equilibrium, that is on the second unit or the first unit, consumer's marginal utility is greater than price. For the second and the first unit, marginal utility is greater than price, and therefore consumer is going to consume more to reach back to the equilibrium position. And for the fourth unit and fifth unit,
marginal utility is less than price and therefore consumers gonna consume less to get back to the equilibrium position. आप ये लिखोगे, आपको आपका पूरा 6 नंबर मिल जाएगा. एट द सेम टाइम इंश्योर करिएगा कि आप 2 अजम्पशन भी इसमें डाल दें. अजम्पशन जैसे क्या होगा, कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए, ये एक अजम्पशन हो जाएगा. रैशनल कंज्यूमर कौन है, वो who aims to maximize his total satisfaction. ठीक है. दूसरा आप assumption लिख सकते हो कि यूटिलिटी इज मेजरेबल, क्योंकि ये कार्डिनल यूटिलिटी कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं दैट वी कैन मेजर यूटिलिटी इन द क्वांटिटेटिव टर्म्स, जो कि एक assumption है, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है. ठीक है. फिर आप तीसरा assumption बोल सकते हो कि कंजम्पशन कंटिन्यूअस होना चाहिए, क्योंकि आप खुद ही सोचो ना, कोई भी प्रोडक्ट को अगर आप कंज्यूम कर रहे हो, आपको प्यास लगा, आपने 1 ग्लास पानी पिया, 2 ग्लास पानी पिया, दूसरा ग्लास से आपको कम सेटिस्फैक्शन मिला, बिना तीसरा ग्लास पिए आप चले गए, आप वापस से 4 घंटा बाद घूम के आके वापस से 1 ग्लास पानी पी रहे हो, तो आपका सेटिस्फैक्शन घटेगा नहीं, फिर बढ़ जाएगा उस तीसरा ग्लास से विच यू आर हैविंग आफ्टर 4 आवर्स. सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट करने के लिए जरूरी है कि कंजम्पशन कंटिन्यूअस होना चाहिए. एक और assumption आप बोल सकते हो कि जो गुड है, जो भी कमोडिटी कंज्यूम किया जाएगा वो स्टैंडर्ड होना चाहिए. स्टैंडर्ड मतलब कि इट शुड बी यूनिफॉर्म इन साइज, शेप, टेक्सचर, एवरीथिंग. सो इट इज लाइक आपने 1 ग्लास कोक पिया, 2 ग्लास कोक पिया एंड तीसरा ग्लास आपने मिरिंडा पी लिया. सो दूसरे सेकंड ग्लास ऑफ कोक से तो आपको कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, लेकिन आपने तीसरा ग्लास मिरिंडा पी लिया बोल के आपका सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगा घटने की जगह. ठीक है. सो कमोडिटी एक जैसा होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए. तो ये कुछ assumptions है, इसमें से 2 assumption लिखोगे, आपको पूरा आपका 6 मार्क्स मिल जाएगा. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि कार्डिनल यूटिलिटी इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज. ठीक है. कि जब कंज्यूमर एक नहीं, एक से ज्यादा कमोडिटी अगर कंज्यूम करेगा तब उसको सेटिस्फैक्शन कहां मिलेगा. नाउ जैसे कि आपने 1 कमोडिटी केस के लिए बोला दैट MUX शुड बी इक्वल टू प्राइस ऑफ X, तो वैसे ही 2 कमोडिटी के लिए क्या मैं नहीं बोल सकता कि MUY शुड बी इक्वल टू प्राइस ऑफ Y. दोनों ही गुड का मार्जिनल यूटिलिटी अपने अपने प्राइस से बराबर होना चाहिए, राइट. बट इसको हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरीके से, रेशियो के फॉर्म में, दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y शुड बी इक्वल टू द प्राइस ऑफ X बाय प्राइस ऑफ Y. सो इन अदर वर्ड्स इसको अगर हम लोग एक्सपैंड करें तो हमें क्या समझ में आ रहा है फॉर 2 कमोडिटी केस कि रेशियोज, ठीक है, रेशियोज ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बोथ X and Y should be equal to the price ratio. कि जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा दोनों गुड को कंज्यूम करके X and Y से, वो बराबर होना चाहिए अपने प्राइस रेशियो के साथ. मार्जिनल यूटिलिटी फॉर बोथ X and Y should be equal to the price ratio of both the commodity. ठीक है. और इसको बोला जाता है, यहां पे जो लॉ अप्लाई होता है उसका नाम दिया गया है एज, दिस इज कॉल्ड योर लॉ ऑफ, इसको बोला जाता है इक्वी. ठीक है. इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है. इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि क्या इंप्लाई करता है कि जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा दोनों गुड को कंज्यूम करके, उन दोनों के ही जो रेशियोज आएंगे यूटिलिटी के, वो अपने अपने प्राइस के साथ बराबर होना चाहिए, प्राइस रेशियो के साथ बराबर होना चाहिए. ठीक है. नाउ इसको आपको समझाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ अ शेड्यूल. तो आइए एक शेड्यूल बनाते हैं और समझते हैं कि मान लीजिए आपको प्राइस ऑफ X कमोडिटी दे दिया है, से फॉर इंस्टेंस ₹10, प्राइस ऑफ Y दे दिया है से ₹5, एंड आपको जो आपका इनकम कंज्यूम करना है वो है 60 रुपए आपको खर्चा करना है. ठीक है. एंड या तो वो लोग आपको शेड्यूल खुद बना के दे देगा एंड आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कौन सा लॉ है, इक्विलिब्रियम निकाल के दिखाना होगा, या तो आपको खुद से शेड्यूल बनाना पड़ेगा, तो आप फिर इसको यूज कर सकते हो. ठीक है. आपको जो भी शेड्यूल यूज करना है अपने टेक्स्ट बुक वाला, उसको भी आप यूज कर सकते हो.
कि मान लीजिए क्वांटिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी दे दिया गया है. से मार्जिनल यूटिलिटी इज फॉर एक्स इज 100, 90, 80, 70, 60 and 50. And marginal utility for y is given as 35, 30, 25, 20, 15 and 10. ठीक है. अब मैं आपको बोलता हूं कि सबसे पहले आपको इक्विलिब्रियम कहां मिलेगा. इक्विलिब्रियम वहां मिलेगा जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी फॉर x बाय मार्जिनल यूटिलिटी फॉर y इज बराबर टू प्राइस ऑफ x बाय प्राइस ऑफ y. तो सबसे पहले आप प्राइस ऑफ y ले लो और उसका रेशियो निकाल लो, देख लो कि कितना आ रहा है. प्राइस ऑफ x कितना है अपना 10 एंड प्राइस ऑफ y कितना है 5. तो इसको अगर डिड्यूस करें सो इट विल बिकम 2:1. ठीक है, 2 आ जाएगा. सो आपको एक ऐसा कॉम्बिनेशन खोजना है MUX और MUY का कि जिसका रेशियो भी 2:1 ही आ रहा हो. ठीक है. सो क्या 100 डिवाइडेड बाय 35 करेंगे तो 2:1 आएगा? नहीं. 100 बाय 30 करेंगे तो 2:1 आएगा? नहीं. 100 बाय 25 करेंगे तो 2:1 आएगा? नहीं. 4/1 आ जाएगा. 100 बाय 20 करेंगे तो 5:1? नहीं. अब आप देख रहे हो, आप क्या एक एक कर करके ये सब करोगे? उतना टाइम होगा आपके पास एग्जाम में करने के लिए? नहीं ना. तो इसीलिए आइए इसको थोड़ा सा आसान बना देते हैं, इसको थोड़ा सा पलट देते हैं कि इंस्टेड ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी फॉर x बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू px बाय py लेने के जगह अगर मैं दोनों को थोड़ा सा अलट पलट कर दूं, यानी कि ले लीजिए कि मैं कर देता हूं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x और इसको नीचे ले आता हूं बाय प्राइस ऑफ x इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y बाय प्राइस ऑफ y. तो मेरे लिए ये काम आसान हो जाएगा. तो हमने जो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया दैट mu ऑफ x बाय p ऑफ x इज इक्वल टू mu ऑफ y बाय p ऑफ y, ये हमें क्या दे देगा कि आपको कितना सैटिस्फैक्शन मिला है वो डिवाइडेड बाय उसका दाम. सो ये आपको देगा पर यूनिट सैटिस्फैक्शन. सो इट इज लाइक, मान लीजिए अगर मुझे सैटिस्फैक्शन मिला फर्स्ट कमोडिटी को कंज्यूम करके 100 यूटिल्स, जिसका प्राइस मैं पे कर रहा हूं प्राइस ऑफ एक्स इज 10. सो 10 रुपए में अगर मुझे 100 यूटिलिटी मिला तो 1 रुपए में मुझे कितना यूटिलिटी मिला? 10. और वो 10 कैसे निकाला हमने? 100 डिवाइडेड बाय 10 विच इज कमिंग टू 10. ठीक है. सो दिस MUX बाय PX इज इक्वल टू MUY बाय PY अगर आप करोगे तो वो आपको दे देगा आपका पर यूनिट सैटिस्फैक्शन, एक एक रुपए का सैटिस्फैक्शन. एंड आपके लिए यूटिलिटी निकालना भी आसान हो जाएगा. तो आइए करते हैं, पर यूनिट सैटिस्फैक्शन निकालते हैं. तो हम करने वाले हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x बाय प्राइस ऑफ x एंड एक और कॉलम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y बाय प्राइस ऑफ y. ठीक है. तो इन सब को आप डिवाइड कर दो 10 से, तो क्या हो जाएगा? 100 बाय 10 विल बी 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5. ठीक है. एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y बाय प्राइस ऑफ y आप पूरा डिवाइड कर दो इसको 5 से, तो क्या आ जाएगा? 35 बाय 5 विल बी 7, 6 बाय 5 30 बाय 5 विल बी 6, देन 5, देन 4, देन 3 एंड देन 2. अब देखिए, अब आपके लिए निकालना आसान हो गया. अब मैं बोलता हूं कि कहां कहां इक्वालिटी आ रहा है, तो आप बोलोगे यहां पे 7 7, फिर आप बोलोगे 6 6 एंड देन आप बोलोगे 5 5. ये 3 जगह इक्वल है एंड बाकी कोई भी ना 10 9 8 है यहाँ पे और ना 4 3 2 है और कहीं इक्वालिटी नहीं है. तो अब आपका सवाल आएगा कि भैया जो मार्जिनल यूटिलिटी बाय प्राइस ऑफ एक्स है फॉर एक्स कमोडिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी फॉर वाई कमोडिटी बाय प्राइस ऑफ वाई, ये तो 3 जगह इक्वल हो रहा है, तो तीनों जगह इक्विलिब्रियम मिलेगा? आंसर है नहीं. अब देखिए आपको एक और चीज दिया हुआ है यहाँ पे कि आप टोटल इनकम यानी कि जो आप अपना बजट लेके गए हो स्पेंड करने के लिए दैट इज 60 रुपीज. तो इसके साथ एक और चीज ऐड होगा यहाँ पे कि marginal utility of x by y which should be equal to price x by price of y, that should be equal to the marginal utility of money. इसको बोला जाता है marginal utility of money. in simple words ये और कुछ नहीं है, ये हमारा बजट है.
कि जितना हम लोग सोचे हैं स्पेंड करने का वो एकदम बराबर होना चाहिए। तो अब इसके लिए जो तीन जगह इक्विलिब्रियम हमें दिख रहा है कि 7, 6, 5 तीनों जगह सेम है पर यूनिट सेटिस्फैक्शन, इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा हमारा एक्सपेंडिचर, खर्चा, ठीक है, कि कहां कितना स्पेंड हो रहा है पैसा, एंड जहां पे पूरा 60 रुपीज स्पेंड होगा वो हमारा इक्विलिब्रियम होगा। नहीं तो अगर पूरा 60 नहीं भी स्पेंड हुआ तो जो उससे क्लोजेस्ट में खर्चा हो रहा है, जहां पे मैक्सिमम ऑफ योर इनकम इज बीइंग स्पेंड, वो वाला होगा आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो आइए बनाते हैं, देखते हैं एक्सपेंडिचर टेबल के थ्रू। तो इसको मैं ले लेता हूं थोड़ा सा साइड, ठीक है, और बनाते हैं अपना एक्सपेंडिचर। सबसे पहले अगर बात करें तो कहां सेम आ रहा है, जब कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, देखो 4 यूनिट्स ऑफ एक्स and 1 unit of y. When the consumer is consuming 4 unit of x, तब 7 आ रहा है उसका mux by px, and 1 unit of y, तब 7 आ रहा है। तो हमारा फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो कि a है वो बनेगा 4x प्लस 1y, ठीक है। अब x का प्राइस कितना है, x का प्राइस है 10 और y का प्राइस कितना है, y का प्राइस है 5। सो हमने दोनों का दाम लिख दिया अंदर। तो टोटल कितना खर्चा हो रहा है, इट इज 4 into 10 40 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 45। क्या यहाँ पूरा इनकम खर्चा हुआ है, नहीं, यहाँ पूरा इनकम खर्चा नहीं हुआ है। सो हम लोग आगे बढ़ेंगे, दूसरा कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं, कॉम्बिनेशन बी। नाउ कॉम्बिनेशन बी के लिए जब कंज्यूमर 5 यूनिट ऑफ एक्स ले रहा है एंड 2 यूनिट ऑफ वाई ले रहा है, तो उसमें उसका पर यूनिट सेटिस्फैक्शन दोनों सेम है, 6 है, ठीक है। सो आई वुड से व्हेन द कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग 5 यूनिट ऑफ x प्लस 2 यूनिट ऑफ y, तो उसको सेटिस्फैक्शन सेम आ रहा है। सो x का प्राइस कितना है 10 प्लस y का प्राइस कितना है 5, विच विल बिकम 50 प्लस 10 विच इज इक्वल टू योर 60। क्या ये इक्विलिब्रियम बनेगा, आप बोलेंगे हाँ जी, ये होगा आपका इक्विलिब्रियम बी कॉम्बिनेशन। क्यों, क्योंकि यहां पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी बाय प्राइस ऑफ एक्स दैट इज आल्सो इक्वल टू योर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बाय प्राइस ऑफ वाई, एंड कंज्यूमर का जो बजट है 60 रुपए का, 60 रुपीज का, वो पूरा बजट फुलफिल हो रहा है। तो क्या तीसरा वाला नहीं हो सकता है, आप देखिए ये ओवर बजट चला जाएगा। आइए इसको भी बना के देख लेते हैं हम लोग। सो जब कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है 6 यूनिट ऑफ एक्स एंड 3 यूनिट ऑफ वाई, ठीक है, 6 unit of x and 3 unit of y. So I would take this as my combination C. 6 unit of x and 3 unit of y. So 6 into 10 plus 3 into 5, जो कि क्या बन जाएगा 60 plus 15 which is equal to your 75. So no, this goes over budget. हम लोग तो जेब में सिर्फ 60 रुपए लेके गए हैं, तो यहां तो इक्विलिब्रियम नहीं मिल सकता है, भले ही हमारा सेटिस्फैक्शन सेम आ रहा हो पर यूनिट सेटिस्फैक्शन। कॉम्बिनेशन ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन ए अंडर बजट है। मतलब कॉम्बिनेशन ए ये बता रहा है कि कंज्यूमर 60 रुपए सोच के गया था लेकिन 15 रुपए बचा के ले आ रहा है। एंड बाय रैशनैलिटी, बाय द अजम्पशन ऑफ रैशनैलिटी, एक कंज्यूमर हमेशा अपना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन डिराइव करने का कोशिश करेगा बाय एलोकेटिंग स्पेंडिंग हिज और हर एंटायर मनी इनकम। वो कभी भी अपना थोड़ा सा पैसा बचा के रखने का कोशिश नहीं करेगा, वो जितना सोचा है खर्चा करने का उतना पूरा खर्चा करके आ जाएगा। सो इसीलिए कॉम्बिनेशन ए भी आपका इक्विलिब्रियम नहीं होगा, इट विल बी कॉम्बिनेशन बी। क्यों, वाई कॉम्बिनेशन बी, क्योंकि यहां पे दोनों कंडीशन, कंडीशन नंबर 1 क्या है, फर्स्ट कंडीशन कि जो कंज्यूमर को पर यूनिट सेटिस्फैक्शन आ रहा है एमयू एक्स बाय प्राइस ऑफ एक्स है, दैट इज इक्वल टू एमयू ऑफ वाई बाय प्राइस ऑफ वाई, and that is also equal to your marginal utility of the money spent. And दूसरा कंडीशन, सेकेंड कंडीशन है, कंडीशन नंबर 2 है कि कंज्यूमर spends its entire money
इनकम के कंज्यूमर अपना पूरा बजट को खर्चा कर रहा है बोल के ये वाला आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है बोल के कंज्यूमर को यहाँ पे इक्विलिब्रियम मिलेगा। ठीक है, तो ये है आपका टू कमोडिटी केस। नाउ क्या टू कमोडिटी केस के लिए डायग्राम बनाना होता है भैया? जी नहीं, टू कमोडिटी केस के लिए आपका डायग्राम आपको नहीं बनाना है, दैट इज नॉट देयर इन योर सिलेबस। सिर्फ वन कमोडिटी केस के लिए आपका डायग्राम आपको देना है। टू कमोडिटी केस अगर आएगा तो उसको आपको सिर्फ एक हाइपोथेटिकल स्केड्यूल के थ्रू जस्टिफाई करना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछते हैं टू कमोडिटी केस में? या तो वो लोग डायरेक्टली दे देगा कि एक्सप्लेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस इन केस ऑफ टू और मोर कमोडिटीज, तब आपको वहां पे खुद से सब कुछ देना है, दैट इज कौन से गवर्निंग लॉ है वो बताना है, स्केड्यूल बनाना है, कंडीशन देना है, स्केड्यूल के थ्रू एक्सपेंडिचर टेबल बना के जस्टिफाई करना है कि कंज्यूमर कौन से कॉम्बिनेशन में इक्विलिब्रियम में आएगा। ये तो हो गया एक तरीका आंसर का। या तो फिर इन मोस्ट ऑफ द केसेस काउंसिल क्या करता है कि वो लोग खुद आपको स्केड्यूल दे देता है एंड देन आपसे पूछता है कि एक्सप्लेन द लॉ अंडरलाइंग अ गिवन स्केड्यूल। सो मान लीजिए आपको इस तरीके से यहां पे स्केड्यूल बना के वो लोग, यानी कि एक सेकेंड, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है ये काउंसिल खुद दे देता है आपको। तो जैसे आप देखोगे कि दो कमोडिटी है, एमयू और ऑफ एक्स है और एमयू ऑफ वाई है, तो आप बोलोगे कौन सा लॉ है? द लॉ इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि क्या बोलता है गवर्निंग लॉ? दैट अ यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर, एक ऐसा कंज्यूमर जो अपना सेटिस्फैक्शन को बढ़ाने बैठा है, should spend his or her income on the purchase of various commodity in such a way that the money spent on both the commodity, the last rupee, कि आखिरी पैसा भी जो हम लोग खर्चा कर रहे हैं दोनों कमोडिटी में, लास्ट रुपी स्पेंट ऑन बोथ द कमोडिटी गिव्स हिम और हर इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। इन अदर वर्ड्स, जो हमारा पर यूनिट सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम बोथ एक्स एंड वाई, दे बोथ शुड बी इक्वल, दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, आप मैथमेटिकल कंडीशन लिखोगे दैट mu ऑफ x बाय प्राइस ऑफ x शुड बी इक्वल टू mu ऑफ y बाय प्राइस ऑफ y शुड बी इक्वल टू योर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ऑफ योर बजट। ये लिखोगे, स्केड्यूल को सॉल्व करोगे, उसके सोल्यूशन के बेसिस पे आधार पे जो भी आपका कॉम्बिनेशंस निकलेगा उसका एक्सपेंडिचर बनाओगे कि कितना खर्चा हो रहा है अलग अलग कॉम्बिनेशन में, एंड जहां पे पूरा एंटायर मनी इनकम स्पेंड हो गया, या फिर अगर पूरा, देख लीजिएगा कि बहुत बार ऐसा भी आंसर्स आता है कि जहां पे पूरा बजट स्पेंड नहीं हो रहा होता है, तब बच्चे पूछते हैं कि कहां इक्विलिब्रियम होगा, तो फिर वहां पे होगा जहां पे मेजॉरिटी मैक्सिमम विद इन योर बजट, जहां पे इनकम एलोकेट हो रहा है, स्पेंड हो रहा है, वो आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको इसके साथ डिस इक्विलिब्रियम के बारे में भी समझाना है। इक्विलिब्रियम कंडीशन तो हो गया कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाय प्राइस ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू योर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बाय प्राइस ऑफ वाई, राइट? ये तो हो गया इक्विलिब्रियम का कंडीशन। अब इसमें ये दो पॉसिबिलिटी भी तो है कि जो हमारा पर यूनिट सेटिस्फैक्शन फ्रॉम एक्स है, mu ऑफ एक्स बाय प्राइस ऑफ एक्स, that remains greater than marginal utility of y by price of y, and ये भी तो possible है कि marginal utility of x by price of x remains less than marginal utility of y by price of y। तो इन दोनों केसेस में कंज्यूमर क्या करेगा? वेरी सिंपल लॉजिक, आप क्या देख के समझ पा रहे हो कि x से जो सेटिस्फैक्शन है, पर यूनिट सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम x इज ग्रेटर देन पर यूनिट सेटिस्फैक्शन ऑफ y। सिंपल भाषा में कि कंज्यूमर को x ज्यादा पसंद है y से, तभी तो उसका सेटिस्फैक्शन ज्यादा है। सो इसका आंसर बनेगा इन दैट केस कंज्यूमर इज गोइंग टू कंज्यूम more of x and less of y। ठीक है, और कब तक ऐसा करेगा more of x and less of y? जब तक कि वो वापस से इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, यानी कि जब तक कि उसका वापस से mu x by px becomes equal to your mu of y by price of y। एंड अगर ऐसा सिनारियो है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x बाय प्राइस ऑफ x इज लेस देन प्राइस ऑफ y, सो मतलब पर यूनिट सेटिस्फैक्शन जो है x का वो कम है पर यूनिट सेटिस्फैक्शन ऑफ y से, सो इन दैट केस कंज्यूमर इज गोइंग टू कंज्यूम मोर ऑफ y एंड लेस ऑफ x। ठीक है, सो मोर ऑफ y
एंड लेस ऑफ एक्स। कब तक? जब तक कि वो वापस से इक्विलिब्रियम में ना आ जाए तब तक। ठीक है, तो ये था आपका टू कमोडिटी केस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको नोट्स चाहिए, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आपके पास कॉम्प्रीहेंसिव नोट्स होना चाहिए। अब आप सोच रहे हो कि मेरे को ऐसा नोट्स चाहिए जहां पे आंसर पहले से ही ड्राफ्टेड हो, मैं उसको बस पढ़ लूं और मेरा काम बन जाए। क्योंकि अगर आप अपना आईएससी फ्रैंक में देखोगे तो इतना एलैबोरेटेड वे में दिया है 5 से 6 पेज का कॉन्सेप्ट कि आपको समझ नहीं आएगा कौन से पॉइंट्स को पिकअप करना है, कौन सा नहीं करना है, राइट। सो अगर आप खोज रहे हो एक अच्छा नोट्स, तो मैंने आपके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का नोट्स पूरा क्यूरेट कर दिया है। आप जाइए मेरे एप्लीकेशन पे। अगर आप एंड्रॉयड यूजर हो, देखिए मैं आपको पहले दिखा देता हूं फिर बोलता हूं। देखिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच वन कमोडिटी केस के आपको 6 मार्क का क्वेश्चन है, उसमें क्या क्या लिखना है। जैसा कि मैंने बोला, आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा अपना इंट्रोडक्शन। ठीक है, सो कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कहां मिलता है? उसको इक्विलिब्रियम तब आता है जहां पे उसका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो जाए। ठीक है, मैंने बोल्ड अप करके रखा हुआ है सारे कीवर्ड्स को। कंडीशन कहां मिलेगा इक्विलिब्रियम का? वहां पे जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी is equal to the price. Mathematically MUX is equal to PX। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट करता है, लॉ ऑफ DMU ऑपरेट्स, दैट इज व्हाई। अजम्पशन, जैसा कि मैंने आपको बोला कि कोई भी आप 2 अजम्पशन लिख सकते हो, दैट कंज्यूमर इज रैशनल, कंटिन्यूअस कंजम्पशन, नो चेंज इन प्राइस एटसेट्रा। आप शेड्यूल बनाओगे, आप डायग्राम दोगे, डायग्राम के थ्रू आप इंटरप्रेट करोगे कि कंज्यूमर को कहां मिलेगा, थर्ड यूनिट पे मिलेगा इक्विलिब्रियम। क्यों थर्ड यूनिट पे मिलेगा? क्योंकि थर्ड यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटीज बराबर टू प्राइस। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्राफ कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ज्यादा है प्राइस से, तो कंज्यूमर अपना कंजम्पशन को बढ़ाएगा, विल इंक्रीज द कंजम्पशन, राइट। अगर कम है तो कंज्यूमर इज गोना डिक्रीज द कंजम्पशन, रिड्यूस इट्स कंजम्पशन एटसेट्रा। सो आपको अगर ये नोट्स चाहिए, ऐसे आपका टू कमोडिटी केस का भी मैंने लिख दिया है स्केड्यूल के साथ। स्केड्यूल को कैसे जस्टिफाई करना है, कैसे एक्सपेंडिचर टेबल बनाना है, क्या करना है, सब कुछ डाल दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपको ये नोट्स एक्सेस करना है तो आप अगर एंड्रॉइड यूजर हो तो आप प्ले स्टोर पे जाओ एंड वहां आर्यन ट्यूटोरियल्स लिखो। वहां पे आपको ये नोट्स एज अ पेड कोर्स विच इज एट ओनली ₹249 रुपीज में पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का आपको चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 11 का नोट्स मिल जाएगा। आप उसको एक्सेस करो। मेरा गारंटी, मेरा अश्योरेंस दैट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नोट्स यू कैन गेट योर हैंड्स ऑन। इससे अच्छा नोट्स और इससे ज्यादा डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स आपको और कहीं नहीं मिलेगा। एंड इफ यू आर एन iOS यूजर, एप्पल का मोबाइल फोन चलाते हो, इन दैट केस यू नीड टू डाउनलोड द ऐप क्लास प्लस। एंड क्लास प्लस में आप जाके मेरा कोड, ऑर्गेनाइजेशन कोड पंच इन करो, विच इज PLYMMV। इसको आप पंच इन करो, आप अपना डिटेल्स, क्रेडेंशियल्स डालो एंड यू विल बी एबल टू एक्सेस दिस। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज का क्लास। हमने कार्डिनल अप्रोच कंप्लीट कर लिया है, वन कमोडिटी एंड टू कमोडिटी। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद योर ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, सो आई होप दैट यू आर लाइकिंग माय वीडियोस। आपको मेरे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो प्लीज थोड़ा सा प्यार भी दिखा दीजिए by liking, sharing, subscribing. Till then, keep studying, keep smiling. I'll see you in my next video. Take care. Bye-bye.